सजना वे। तुम पागल हो गए। इस उम्र में कौन प्रेग्नेंट होता है? इधर देखो मेरी तरफ देखो। जाके अपनी अम्मी से बोलो ये सब खत्म कर। मैं कुछ नहीं सुनूंगा, मेरी बात सुन। तुम मेरी मम्मा को जानती हो, उनका रिएक्शन पता है क्या होगा? इतनी मुश्किल से हम लोग मिल रहे हैं यार, वो सब खत्म करें। हम ऐसा नहीं हो सकता। ये अम्मी बाबा की बहुत बड़ी खुशी है। अम्मी बेटे की माँ बन रही हैं। और सच तो यही है ना कि बेटियां कभी बेटे की जगह नहीं ले सकती। वो अपने माँ बाप के साथ पूरी जिंदगी नहीं रह सकती। जिंदगी की असली जीत बेटा ही है। वो लोग तो जीत जाएंगे, मगर मुझे हमारी हार सामने नजर आ रही है। ये तो होना ही था अम्मी। अरहम भाई की डिमांड ऐसी कोई गलत भी नहीं है। रिश्ता तोड़ देंगे वो, आप देख लीजिएगा, आपकी वजह से। इतनी समझ तो मेरे अंदर भी है। और ये आप ही, ये तो है ही पागल। इसी तरह घुट घुट के मर जाएगी ये। मेरी वजह से हो रहा नहीं सब कुछ, तो ठीक है, खत्म कर देती हूँ अपने आप को। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। फिर चली जाना तुम दोनों अपने अपने ससुराल खुशी खुशी। जान दे देती हूँ। पागल हो गई तुम शिगुफ्ता, ये क्या कर रही हो तुम दोनों? एक बात मेरी कान खोल के सुन लो। अगर तुम दोनों ने अपनी माँ के साथ बदतमीजी की या इसे परेशान किया तो मैं इसे लेके यहां से चला जाऊंगा। मुझे इस घर में सुकून चाहिए और इसकी सेहत चाहिए। सुना तुम दोनों ने? वरना समझ ला कि तुम्हारा बाप मर चुका है। बेटा क्या हो गया अब्रार आपको? मेरी तो चले हालत ऐसी है, दिमाग खराब हो जाता है मेरा, लेकिन आपको तो कंट्रोल होना चाहिए ना अपने आप पर। अरे क्या कंट्रोल रखूं मैं अपने आप पे? इन्हें और किसी चीज की परवाह ही नहीं है, सिर्फ अपनी शादी की पड़ी हुई है। आप जानते तो हैं हमतुल भाभी को, उन्हें अगर पता चल गया तो। क्या अमतुल भाभी लगा रखा है तुमने? कौन है अमतुल भाभी? खुदा है क्या? अमतुल भाभी को पता चल जाएगा क्या होगा? रिश्ता तोड़ देगी ना वो। तोड़ दे रिश्ता। अरे काल पड़े हुए क्या रिश्ते के? मुझे हर हाल में इस बच्चे की जिंदगी चाहिए, तो बस चाहिए। क्या बात है, काफी टेंशन में लग रहे हो। सब कुछ तो तुम्हारी मर्जी से होने जा रहा है। तुम्हें तो बहुत खुश होना चाहिए। मुझे खुश रहने के लिए क्या करना होगा? और तुम्हें ये क्यों लगता है कि अगर मैं टेंशन में होऊंगा तो उसकी एक ही वजह होगी? ऐसा लग नहीं रहा डियर।
ये जो तुम्हारा सैड फेस है ना, मैं तो उसकी रीडिंग कर रही हूँ। इस पर तो बस एक ही का नाम लिखा हुआ है। तुम प्लीज जवार को टाइम दिया करो, मेरा फेस रीड करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। क्या हो गया है तुम दोनों को? एक दूसरे को बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते हो। प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं, आपके लाडले के साथ है। आप एक काम क्यों नहीं करती, उसकी शादी करते हैं, ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके बाद आपके किसी काम का नहीं रहेगा। मैं इतनी जल्दी उसकी शादी नहीं करने वाली। लेकिन कल तक उसकी शादी की आपको बहुत जल्दी थी। कहने में और करने में फर्क होता है। जिंदगी में पहली बार देखे हैं ऐसे माँ बाप। अजीब सोच है, इस उम्र में बेटा पैदा करने का ख्याल आया, जबकि इस उम्र में तो अपनी जिंदगी बोझ लगने लगती है। मुझे तो इस बेटे से ही नफरत हो रही, जो अभी हमारी जिंदगी में आया नहीं और हमारी जिंदगी जहन्नुम बना दिया। अभी प्लीज चुप हो जाओ, मेरे सिर में वैसे ही बहुत दर्द है। मेरे खामोश होने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अरहम भाई की खामोशी पर इतना नॉर्मल रिएक्ट मत करो। अम्मी अब्बू का क्या है, उन्हें तो हमारी खुशी से कोई लेना देना नहीं है, कोई गर्ज नहीं है उनको। उनका अपना बेटा आ रहा है जो सारी जिंदगी उनके साथ रहेगा। तुम अरहम भाई की फिक्र करो, फोन करो उनको। क्या बात करूं? तुम्हारे अरहम भाई को देने के लिए मेरे पास कोई दलील नहीं है। दलील का वक्त नहीं है। मोहब्बत करती हो ना उनसे, नहीं रह सकती ना उनके बगैर। बस बताने और समझाने की जरूरत है। मोहब्बत में दलील या आना नहीं होती आप ही। तुम्हें बड़ी समझ है इन बातों की। कौन करता है तुमसे ऐसी बातें? कोई भी नहीं करता, लेकिन मैं अपनी आंखें और कान खुले रखती हूँ। चलो फोन करो, ये बात करवा हम भाई से इंतजार कर रहे होंगे। अभी मिलाओ फौरन, आप ही, मैं बोल रही हूँ। चलो। एक तरफ तुम्हारी शादी, दूसरी तरफ इस बच्चे की डिलीवरी। ये बात मुझसे डाइजेस्ट नहीं हो रही, मामा को कैसे समझाऊंगा मैं? अगर अरहम, आप जो चाह रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है। पहले ही सारी चीज को लेकर हमारे घर में इतनी टेंशन चल रही है। ऊपर से बाबा भी बहुत हाइपर हो गए थे। अम्मी ने कल रात से कुछ नहीं खाया। इस सारी सिचुएशन में उनका टेंशन लेना बिल्कुल सही नहीं है। वो स्ट्रेस नहीं ले सकती। तो मैं ये टेंशन ही तो खत्म करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता रहेगा उनके लिए प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। लिसन, मेरा एक फ्रेंड है, उसकी मम्मा एक बहुत अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट है। लिसन टू मी, मेरी बात पूरी सुन तो लो यार। वो हमारी हेल्प कर सकती हैं। तुम प्लीज मम्मा से बोलो कि वो एक बार उनसे मिल लें। वो मम्मा को भी जानती हैं और मैं जानता हूँ कि वो मेरी सिचुएशन को हैंडल कर लेंगी आराम से। अम्मी नहीं जाएंगी गायनेकोलॉजिस्ट के पास। अरे क्यों नहीं जाएंगी यार? हमारी खुशियों के लिए भी नहीं जाएंगी क्या? बात हमारी खुशियों की नहीं है, बात बाबा की ख्वाहिश की है। वो बेटे के बाप बनने वाले हैं। उन्हें बेटा चाहिए हर हाल में। और अगर हमने उन्हें ज्यादा फोर्स किया तो वो मम्मी को लेकर यहां से चले जाएंगे। वो ये कह चुके हैं। क्या हो गया अंकल को? इस उम्र में उस तरह का बिहेव करेंगे मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। उनको तो उसी वक्त आंटी को लेकर चले जाना चाहिए था डॉक्टर के पास जब उनको ये सब पता चला था। आजकल क्या क्या नहीं होता है। बाबा का भी तो यही कहना है कि होने को क्या नहीं हो सकता। उनके लिए तो ये सब कुछ किसी मुआवजे से कम नहीं। ये बात जरूर अजीब है, मगर शायद की तलब एक बेटे के लिए बेटियों की मोहब्बत से कहीं ज्यादा थी। वही मिडिल क्लास सोच। बेटी कमा के नहीं देती इसलिए बेटा चाहिए। वो सहारा बनेगा, पैसे कमा के देगा। हद हो गई है। तुम देख लेना, ये बच्चा तुम लोगों के लिए मुसीबत बन जाएगा। अरहम,
बेटा तुम दोनों की खुशियों के लिए तो मेरी जान भी हाजिर है, लेकिन मेरे बस में कुछ नहीं है। मैं शायद दुनिया की सबसे मशहूर माँ हूं। एक तरफ मेरी बेटी की खुशियां हैं और दूसरी तरफ इस मासूम की जिंदगी का सवाल। मेरा रब किसी माँ को ऐसी आजमाइश में न डाले। तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? आंटी आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? ये आजमाइश सिर्फ आपके लिए थोड़ी है। आप मामा को मुझसे ज्यादा बेहतर जानती हैं। मैं उनकी सोच को तब्दील नहीं कर सकता। ये बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन है मेरे लिए भी और मोमिना के लिए भी। आप प्लीज इस बात को भी तो समझे ना। मुझे तुम्हारी किसी बात से इनकार नहीं है बेटा, लेकिन जिंदगी और मौत के फैसले इंसान के हाथ में तो नहीं होते ना। एक बात जान लो बेटा, अगर इस बच्चे का मुकद्दर मेरी गोद है तो मैं इसका मुकद्दर नहीं बदल सकती। आंटी ने तो फैसला सुना दिया है, बस अब तुम दुआ करो कि इस बच्चे का मुकद्दर हमारे मुकद्दर से ना टकरा जाए, वरना मैं तुम्हें खो दूंगा। तुम उस लड़की के बारे में कुछ ज्यादा ही संजीदा नहीं हो रहे हो? शादी में दिन ही कितने रह गए हैं, निकाह करने की क्या जरूरत है? मुझे तो लगता है उन्हीं लोगों की प्लानिंग है, वही मिडिल क्लास सोच। मामा लेकिन आपको इसमें प्रॉब्लम क्या है? बेशक शादी कुछ अरसे के बाद कर देंगे, मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है। इसकी जरूरत है। उनके लिए शादी का इवेंट ही करना इतना मुश्किल हो रहा है और तुम निकाह करके एक और खर्चा उनके गले में डाल रहे हो। अब तो मुझे लग रहा है कि शायद हमारी होने वाली बहू हमारे बेटे को आजकल कुछ ज्यादा लिफ्ट नहीं करा रही है, इसीलिए जल्दी कर रहा है। क्यों भैया, ठीक कह रहा हूं ना? नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली मैं फर्दर स्टडीज के लिए अपना और मोमिना का वीजा अप्लाई करना चाहता हूँ, तो बस उसके लिए निकाह होना जरूरी है। ओह, तो इतनी लंबी प्लानिंग हो चुकी है। मैंने आपसे कहा था ना कि वो लड़की और उसका खानदान मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक है। वैसे शॉर्टकट लगाने के और कौन से तरीके सिखा रहे हैं वो लोग तुम्हें? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे फिर आप ये भी तो देखिए कि आपको ये शादी 2 दफा सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा, हैं? क्यों भी? कभी भी कोई बात अपनी जिंदगी में संजीदगी से लिए? जवार का फोन है, तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी। हेलो आमिया, अब बताओ क्यों निकाह करना चाहते हो? ये सब कुछ तो मैंने तुम्हारी माँ से अपनी बात रखने के लिए कह दिया था। सच सच बताना। क्या बताऊं पापा? वो शगुफ्ता आंटी। क्या हुआ शगुफ्ता आंटी? शगुफ्ता आंटी प्रेग्नेंट है। क्या? मुझे तुमसे इतनी हिमाकत की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी यार। ओ भाई, अभी तुम अपनी बेटी की शादी करने जा रहे हो और दूसरी तरफ तुम्हारी बीवी जो है वो मां बनने वाली है। तो यार को खुदा का खौफ किया करो यार।
और ऊपर से बड़े फख्र से फरमा रहे हैं आप कि मैं बेटे का बाप बनने जा रहा हूं इस उम्र में। मेरे तो क्या करूं, अगर इस उम्र में अल्लाह ताला मुझ पे अपना फजल कर ही रहा है तो मैं कैसे ना शुक्री कर सकता हूं यार। और यार काश अल्लाह ने यह फजल उस वक्त किया होता जब तुम दोनों मियाँ बीवी बच्चा पालने की उम्र में थे। अब इस उम्र में तुमने उसे मुश्किल में डाल दिया बेचारी। देखो, बेटी की शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। क्या क्या करेंगी वो साल में, और फिर दुनिया 10 बातें अलग करेगी। अच्छा छोड़ इन बातों को, ये बता कि हम अरहम और मोमना की शादी शगुफ्ता की डिलीवरी के बाद कर सकते हैं? यार तुम्हारा तो बिल्कुल दिमाग चल गया कसम खुदा की। भाई मैं चाह रहा हूं कि शादी अभी हो जाए, आज ही। तुम मेरी बीवी को नहीं जानते हो यार, कल को 10 बखेड़े खड़े कर देगी। यार अमतुल भाभी का क्या है, वो तो किसी छोटी सी बात का भी फसाद खड़ा कर सकती है। अरे मैंने अपनी बीवी को भी तो देखना है ना। डॉक्टर ने उसे मुकम्मल बेड रेस्ट का कहा है, उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। अरे इन हालात में मैं उसको शादी के कामों में कैसे लगा सकता हूँ? कुछ भी नुकसान हो सकता है। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात को? अरे यार मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं, लेकिन तुम्हारी अकल घास खाने चली गई है। अरे भाई अरहम भी यही चाहता है कि ये निकाह पहले हो जाए, शादी बाद में हो जाएगी जब हालात सही हो जाएंगे। कम से कम निकाह तो हो जाए अभी। ठीक कह रहे हो, निकाह के लिए तैयार हूं। तुम जब कहोगे। यार तेरे से ज्यादा समझदार तो तेरा बेटा है। शुक्र है तुम्हें भी अकल आ जाती है, बात समझ में आ जाती कभी कभी। अच्छी बात है यार, 2 घंटे समझा रहा हूं। चला मैंने आपसे पहले ही कहा था कि शगुफ्ता की प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं है। मैं डे 1 से इनके स्ट्रेस हार्मोन्स नॉर्मल करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा इनके साथ क्या मसला चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब मैं ख्याल तो बहुत रखता हूँ जी इसका। शायद मेरा ख्याल है कि बेटी की शादी की वजह से ये परेशान रहती है। मेरा मशवरा है आप प्लीज इस शादी को पोस्टपोन कर दें, क्योंकि माँ और बच्चा अंडर वेट है और मैं इनको हैवी डोज नहीं दे सकती। उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, बच्चे की जान को खतरा हो सकता है, माँ की जान को खतरा हो सकता है। फिलहाल मैं इनको लाइट टैबलेट्स वगैरह लिख के दे रही हूँ, आप वो स्टार्ट करवाएं। आप लोग पूरी फैमिली इनका ख्याल रखें। इनको आपकी तवज्जो की जरूरत है, फैमिली की तवज्जो की जरूरत है। जी बेहतर डॉक्टर साहिबा, थैंक यू वेरी मच। आओ ना। भी चले, आराम से चलो। तुम बैठो, मैं आती हूँ। अच्छा ना, आराम से चल तो रहे हैं ना। मुझे लगता है कि अब्दुल भाभी ने हमें देख लिया। मैं इस हाल में उनके सामने नहीं आना चाहती। हाँ प्लीज मुझे जल्दी से यहाँ से ले चलो। ये चल तो रहे हैं, तुम थोड़ी देर आराम तो कर लो यहाँ बैठ के। तुम तो ऐसे कर रही हो कि जैसे अमतुल भाभी नहीं, तुमने कोई भूत देख लिया। तुम क्या अमतुल भाभी के डर से शहर छोड़ दोगी? मेरा बस चले तो मुझे दुनिया ही छोड़ दो। एक तो तुम माँ बेटियां, पता नहीं मुझे अजियत देने पे क्यों तुली हुई हो। चलो। अच्छा ठीक है, मैं इनका चेकअप कर लेती हूँ। आइए मेरे साथ।
मैंने आपको डॉक्टर जिया से मिलने का मशवरा किया था, तो मैं कुछ टेस्ट लिख के दे रही हूँ, तो प्लीज आप इनके टेस्ट करवा लीजिएगा। मुझे लगता है अम्मी को शादी में यही साड़ी पहननी चाहिए। इसके पल्लू पे भी काम है, ये अच्छी है, डिसेंट। देखो इस हालत पर अम्मी पे साड़ी अच्छी नहीं लगेगी। क्यों अपना और उनका मजाक बनवाना चाह रही हो? क्यों, क्या हुआ है अम्मी को? बल्कि अब तो वो और भी ज्यादा कमजोर हो गए हैं। अच्छी स्मार्ट लगेगी उन पे। मुझे नहीं पता, तुम देख लो। तुम दोनों की खामोशी मुझे चीखने पर मजबूर कर देती है। क्यों मेरे साथ अछूत वाला सलूक कर रही हो तुम दोनों? मुझे तो जैसे सारी उम्र के लिए मुश्रिम बना के रख दिया तुम लोगों ने। और मेरी मोहब्बत में कौन सी ऐसी कमी आ गई थी जो तुम लोगों के एहतराम में कमी आ गई है? नहीं अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी मोहब्बत में कोई कमी नहीं, और ना ही कभी हमारे एहतराम में कमी आ सकती है। बस फासले इतने बढ़ गए हैं ना कि समझ नहीं आता कि आपसे क्या बात करें। मैं तो ये निकाह भी नहीं करना चाहती, बिल्कुल नहीं। अब देखें, आपको इस हालत में आराम करना चाहिए, और आप हैं कि मेरी वजह से यहाँ परेशान बैठी हुई हैं। अब तो मैं भी चाहती हूँ कि तुम्हारा निकाह जल्द से जल्द हो जाए। तुम अपने घर की हो जाओ तो मेरे दिल को तसल्ली हो जाए बेटा। अब्दुल भाभी का फोन आया था, उन्होंने कल हम लोगों को अपने घर डिनर पे इनवाइट किया है, और तुम्हें खास तौर पर आने के लिए कहा है। सबको इनवाइट किया है? I mean, मुझे भी, आपको भी इनवाइट किया है? हाँ हाँ, फैमिली डिनर है तो जाहिर है सबको ही बुलाया है, और मुझसे इनकार तो हुआ नहीं। जो भी होगा देखा जाएगा। अम्मी आप ना अपना वो ग्रीन सिल्क वाला सूट पहनिएगा, उसका दुपट्टा बड़ा है और उसकी स्टिचिंग ऐसी है कि फील नहीं होगा। आज से 20-22 साल पहले तुम दोनों ने मुझे मां बनने की जो खुशी दी थी, वो इतनी अनमोल थी कि उसने मुझे हमेशा बहादुर बना के रखा। लेकिन बेटा, मां, बेटियों की मां बनना आसान बात नहीं, बड़ी बातें सुनना पड़ती। अब कोई कुछ बोल के तो दिखाए, मुंह नहीं तोड़ दूंगी उसका, और फिर पूछूंगी कि बताओ वो ऐसा कौन सा काम है जो बेटे कर सकते और बेटियां नहीं कर सकती। अम्मी, आज मैं खुद आपके लिए आपकी पसंद का खाना बनाऊंगी। वैसे आपका कुछ खास खाने को दिल करता है क्या? नहीं बेटा, मेरा कुछ खाने को दिल नहीं चाहता।
वैसे मैं ना अरहम भाई मान गई हूँ आपको। फर्दर स्टडीज के लिए कहाँ जा रहे हैं? तुम चुप होने के कितने पैसे लोगे? हमारी बेगम को चौंकाने का हुनर खूब आता है। वैसे मुझे लगता है कि अब पहाड़ों पे बर्फ पिघलनी शुरू हो गई है। ये सब दावत का बंदोबस्त उन्होंने किया है। अपने बेटे की खुशी के लिए तो वो कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं अपने बेटे की खुशी की खातिर कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन अबरार और शगुफ्ता के झूठ को टॉलरेट नहीं कर सकती। कौन सा झूठ? अच्छा, तो आप ये जानते थे पहले से कि बुढ़ापे में बुढ़ापे का सहारा पैदा होने जा रहा है? वाह खान साहब, बहुत खूब। वैसे आपने ना अपने दोस्त के राज को बहुत ही अच्छी तरह से राज में रखा है। इसके लिए तो आपको एजाजी शील्ड मिलनी चाहिए। और शगुफ्ता, तुम ये हरकत इतनी मायूब ना होती तो तुम मुझसे क्यों छुपाती, है ना? मम्मा प्लीज, ये हमारे मेहमान हैं। तुम एक लफ्ज नहीं बोलोगे अरहम। मेरे घर में किस मेहमान की किस तरह से इज्जत की जाती है वो तुम नहीं, हमेशा से मैं करती आई हूं और आज भी मैं ही करूंगी। बस भाभी बस। आज आपने यहां बुलाकर हमारी जो इज्जत अफजाई की है ये मैं हमेशा याद रखूंगा। किसी की जाती जिंदगी का तमाशा बनाकर उस पर खुश होना ये ज़हनी मरज नहीं तो और क्या है। और आपको ये प्रॉब्लम हमेशा से। चलो शगुफ्ता। रुको अबरार, ज़हनी मरीज किसे कहते हैं ये मैं तुम्हें बताती हूं। बेटी की शादी की उम्र में बच्चा पैदा करने की ख्वाहिश नॉर्मल लोग नहीं किया करते। बेटा चाहिए किसी भी सूरत में। यह दिमागी खलल तुम जैसे लोगों के जीन्स में होता है। बस करो, मैं जानता था। हाँ, आप तो हमेशा से सब कुछ जानते थे, फिर भी आपने इस छोटे खानदान को अपने बराबर में लाकर बिठा दिया। क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग अफान साहब? शरीफ घरानों में क्या ऐसा हुआ करता है? आप लोगों से ये कहेंगे कि अरहम की सास डिलीवरी के लिए गई है। डिस्गस्टिंग। हर काम का एक वक्त होता है। मुझे तो सोचकर हैरत नहीं बल्कि वहशत सी हो रही है। हम तो भाभी, मैं आपको बताना चाहती थी लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है। बिल्कुल मेरा गुस्सा जायज है, लेकिन तुम्हारा ये बच्चा मुझे जायज नहीं लगता, क्योंकि इसके होने से तुम इनकार कर रही थी। तुम ये चाह रही थी कि तुम्हारी बेटी की शादी ना टल जाए। वैसे बहुत समझदार हो शगुफ्ता। अम्मा प्लीज बस करें, आप क्या कह जा रही हैं? मैं जानता था कि आंटी प्रेग्नेंट है, आप इन्हें क्यों ब्लेम कर रही हैं? सब जानते थे, बस मैं नहीं जानती थी। अगर तुम इतने समझदार होते ना तो इस नीच लोगों में अपना रिश्ता कभी ना करते। रिश्ता करते हुए इतना तो सोच लेते कि तुम्हारा सोशल स्टेटस क्या होता। क्या आप बस करेंगी? प्लीज, अम्मी की तबीयत खराब हो रही है, प्लीज चुप हो जाएं। एम्बुलेंस बुलाओ और इस मुसीबत को यहां से लेकर जाओ। मुअज़्ज़ज़ खानदान में रिश्ता तय कर लेते तो ये दिन ना देखना पड़ता। मेरी बात सुने आप कितनी वेल मैनर्ड और तमीज़दार है देख लिया है मैंने, और इस बदतमीजी का हिसाब तो आपको देना पड़ेगा। मेरी माँ को कुछ हुआ ना तो मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। स्टॉप इट अबीर, मेरी मामा से ऐसे बात नहीं कर सकती हो तो। क्यों? आपकी मम्मा की इज्जत है और मेरी मम्मा की कोई इज्जत नहीं है। हम सब सुनते रहेंगे और बर्दाश्त करते रहेंगे? नहीं अरहम भाई, जो जैसा होता है ना उससे वैसे ही बात करनी चाहिए।
खबरदार जो इसको भाई कहा तुमने, ये कोई भाई भाई नहीं है तुम्हारा, अपनी औकात याद रखो। अल्लाह का वास्ता सब चुप हो जाए, कोई एम्बुलेंस को बुलाओ प्लीज, गाड़ी निकालें प्लीज, अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, प्लीज प्लीज जल्दी करें। जाओ यार जल्दी से जाके एम्बुलेंस खबर पूछो। एक्सक्यूज मी। जी डॉक्टर बीना, एनीथिंग सीरियस? मैं आपको इस वक्त डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन आपकी पेशेंट मिसेस अबरार की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। इनको एब्डोमिनल क्रैम्प्स स्टार्ट हो गए हैं, प्रीमेच्योर डिलीवरी के चांसेस हैं। ओहो, जिस बात का डर था वही हुआ। आप ऐसा करें, उनको ओटी में शिफ्ट कर दें और प्लीज उनका बीपी भी चेक करते रहिएगा, ठीक है? बस मैं अभी आती हूँ थोड़ी देर में। ओके ओके। एक्सक्यूज मी। डॉक्टर, अम्मी कैसी हैं? फौरी सर्जरी करनी होगी, पेशेंट को ब्लड की नीड है। आप प्लीज ब्लड बैंक से कांटेक्ट कर लें। जी थैंक यू। ये क्या कह के गई हैं आप ही? अम्मी का तो 7th मंथ चल रहा था ना, तो फिर ये क्या भूल के गई है? शायद प्रीमेच्योर बर्थ होने वाली है। प्रीमेच्योर? डॉक्टर ने मना किया था अम्मी को, कहा था कि बेड रेस्ट करें, मगर हमने उनका बिल्कुल ख्याल नहीं किया बीर। ये सब कुछ अमतुल आंटी की वजह से हुआ है। कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है? मुझे तो उनकी शक्ल से नफरत हो गई है। क्या हो, तबीयत कैसी है आंटी की? डॉक्टर ने क्या कहा? कहा है कि ब्लड की जरूरत है। पापा ब्लड बैंक गए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या होगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, काम डाउन। हम इस बारे में डिस्कशन कर चुके हैं पहले। आई थिंक इस एज में प्री टर्म बर्थ एक नॉर्मल सी बात है। अभी आई एम रियली सॉरी, वो बस गुस्सा था इसलिए। अम्मी के लिए दुआ करें आप। प्रीमेच्योर डिलीवरी में माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा होता है। तो आप ये बात मुझे क्यों बता रहे हैं? ये बात तो मैं जानती हूँ कि इस उम्र में नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुआ करती। अगर जानती हो तो क्या जरूरत थी उन लोगों को अपने घर बुला के इस तरह बेइज्जत करने की? हैं? पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हें उन दोनों मियां बीवी से इतनी चिढ़ क्यों? पर उनका ये कसूर है ना कि वो उस बेटी के माँ बाप हैं जिसे तुम्हारा बेटा पसंद करता है। ये छोटा कसूर नहीं है आफान साहब, उन्होंने मेरे अरहम की मासूमियत और सादगी का फायदा उठाया। मेरे सर्कल में जो इंसल्ट होनी थी सो होनी थी, लेकिन आप लोगों की ये बात छुपाने का मकसद मुझे समझ में नहीं आया। वैसे बात का बुतंगड़ बनाना तो कुछ तुमसे सीखे। अरे भाई, तुमने सजा दे तो दी उन्हें, ऑपरेशन टेबल तक पहुंचा दिया, और क्या चाहती हो तुम? हैं? और फिर इस उम्र में माँ बनना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जिसको इतना बड़ा इशू बना लो तुम। इशू बना रही हूँ? मेरा बस चले तो मैं उन्हें शहर बदर कर दूं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में अबरार जैसा झूठा और छोटा इंसान नहीं देखा। शुक्र है कि अरहम के निकाह से पहले ही सब कुछ पता चल गया। हद होती है आफान, आपने भी मुझे अंधेरे में रखा। शगुफ्ता को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, हमें मजीद ब्लड की जरूरत पड़ेगी। प्लीज आप अरेंज करें, मैं उनकी ब्लीडिंग को रोक नहीं पा रही हूं। डॉक्टर, पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो रहा है, 170/90। आप प्लीज ब्लड अरेंज कीजिए जल्दी। आप ही ये लो, ये क्या कह के गए?
डॉक्टर राशिद को कॉल करो, बेबी के लंग्स इन्फेक्टेड हैं और इंक्यूबेटर भी रेडी करो। सैचुरेशन क्या चल रही है? 75। शुगुफ्ता, 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 ये क्या किया तुमने, क्या किया शुगुफ्ता? अम्मी, 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 शुगुफ्ता, मेरी खुशी, मेरी ख्वाहिश के लिए तूने अपनी जान दे दी। शुगुफ्ता।